हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्रेशर लोग एंड एक्सपीरियंस लोग किस टाइप के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इन द इनिशियल डेज ऑफ द करियर, एंड हम उसको देखेंगे क्या क्या अलग टाइप का प्रॉब्लम्स होता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रेशर्स के लिए। एक बार अगर फ्रेशर्स का हो जाएगा फिर हम आएंगे एक्सपीरियंस की ओर। तो फ्रेशर्स के लिए जो फर्स्ट प्रॉब्लम इज गेटिंग अ जॉब, राइट। जॉब मिलना इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द फ्रेशर्स। तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। मान लो कोई पूछेगा सर मेरे को रोड में जाना है, नहीं है इनिशियली, मेरे को सीमेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल रहा है। आजकल बहुत सारे सीमेंट इंडस्ट्री के कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट्स में आते हैं। तो वो पूछेंगे कि आपको सीमेंट इंडस्ट्री में जाना है, नहीं है। अगर कुछ लोग आप अपने सीनियर से सुनते हैं कि साइट इंजीनियर की जॉब में मत चले जाओ, फिर थोड़े लोग साइट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो माई सिंपल एडवाइस इज, इनिशियल लेवल पे जब भी आप फ्रेशर हो, जो जॉब आपको मिल रहा है ना, यू हैव टू गेट इनटू दैट जॉब। अब ज्यादा सोचना नहीं कि उसमें स्कोप है या नहीं है। ऑल दो थिंग्स यू शुड नॉट थिंक इन द इनिशियल डेज ऑफ योर करियर। जो जॉब आपको मिल रहा है, हाँ सैलरी ऑल्सो मैटर, कि सैलरी थोड़ा अच्छा होना। ऐसा नहीं कि तुम 8-10 हजार का कोई जॉब में अगर अगर सैलरी मिले उसमें आपको काम नहीं करना है। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है, इन दैट केस यू कैन डू। अदरवाइज एटलीस्ट 18-20 हजार मिनिमम सैलरी विच एवर कंपनी इज ऑफरिंग यू, be that in the cement industry, road work, building, you will get into that. That's the first problem you will face, और इसका मैंने सोल्यूशन दे दिया। सेकंड इज एग्जीक्यूशन। एक तो मान लो आपको कहीं ना कहीं से आपको तो जॉब तो मिल गया, अब एग्जीक्यूशन में जाओगे आप, तो आपको पता नहीं कि एक्सकवेशन का सेंट्रल लाइन मार्किंग कैसे किया जाता है। फिर आपको पीसीसी के बाद क्या होते हैं, रीइंफोर्समेंट कैसे डाला जाता है, आपको एग्जीक्यूशन पता नहीं प्लिंथ बीम के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा, स्टार्टर फ्रेम क्या होता है, दैट यू डोंट नो। सो एग्जीक्यूशन का एक प्रॉब्लम होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। इनिशियल अगर आप अलग अलग कोर्सेज कर लोगे, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे कोर्सेज है, वो बाद में बता दूंगा। अगर आप कोर्सेज कर लोगे इट इज बेटर, नहीं तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली साइट में भी जाके, थोड़ा आपको मुश्किल होता है इनिशियल डेज में, पर अगेन नॉट एन इश्यू, यू कैन लर्न इट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है ड्राइंग रीडिंग में, राइट। क्योंकि मान लो एग्जीक्यूशन तो आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, कोई करेगा, लेबर रहेगा, कोई एग्जीक्यूशन तो कर लेंगे, पर ड्राइंग पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आते हैं बहुत लोग हैं बच्चों के लिए। सो अगेन ड्राइंग रीडिंग इज वेरी सिंपल, कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एंड यू डोंट हैव टू डू 4 years ऑफ इंजीनियरिंग टू रीड द ड्राइंग, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है इनिशियल डेज में, बट बस आपको नॉर्मल ड्राइंग्स लाइक स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में फुटिंग का, कॉलम का, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस का ड्राइंग होता है, आपको ड्राइंग थोड़ा पढ़ना आना चाहिए। दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट यू फेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब भी आप साइट इंजीनियर बनते हो, आपको एस्टिमेशन करना आना चाहिए। इफ नॉट एस्टिमेशन, एटलीस्ट बीबीएस तो करना ही आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बीबीएस नहीं करोगे, आप ना नेक्स्ट डे का आप जो रीइंफोर्समेंट का वर्क है वो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर साइड में काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको ही करना पड़ेगा, राइट। अगेन बीबीएस करने के लिए आपको ड्राइंग रीडिंग भी आना चाहिए, सो दैट इज वन थिंग। तो अगेन हाँ, दैट्स व्हाट, जैसे आप स्टार्ट करोगे साइट पे काम ना, ये थोड़ा टाइम लगता है एंड इट विल बी ऑल राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोड इज आईएस कोड बुक का नॉलेज होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से कुछ ट्रेनिंग लेंगे ना, ट्रेनिंग लेंगे तो एनी हाउ साइट एग्जीक्यूशन, ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन कहीं से आप कर लोगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में है, आप कोर्सेज ले लो, पर प्रॉब्लम इस कोड बुक का टेक्निकल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि आईएस 456 कोड बुक में कहाँ पे किस पेज में क्या लिखा है, तो उसका नाइट आइडिया होगा तभी आप साइट पे एग्जीक्यूट कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मतलब काम तो आप कर रहे हो, मान लो आपका सीनियर आपको सिखा रहा है, या मान लो आपने कोई 2-3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग तो कर लिया, पर अगेन द टेक्निकल नॉलेज आपके पास वो नहीं रहेगा, एग्जैक्ट टेक्निकल नॉलेज, जैसे क्रैंक बार का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम आपने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था, पर प्रैक्टिकली सिंपली सपोर्टेड बीम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिकली फिक्स बीम का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज आपको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता इनिशियल लेवल पे। तो देन अगेन आप अपने सीनियर से पूछ लोगे, तो उसने कुछ बोल दिया, फिर आपके दिमाग में वही क्वेश्चन है, फिर आपने 2-3 और यूट्यूब चैनल देख लिया, एक यूट्यूब चैनल में कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल में कुछ और बोल दिया, तो यू गेट कंफ्यूज इन ऑल दिस थिंग। तो आप बस एक एक जगह से दूसरी जगह आप स्विच होते रह रहे हो, एंड आपको जो टेक्निकल नॉलेज, पूरा कंफ्यूज टेक्निकल नॉलेज है। नेक्स्ट इज अनदर प्रॉब्लम कि सॉफ्टवेयर के पीछे भागते हो इनिशियली। आई सीन लॉट ऑफ पीपल, कल भी एक मेरे पास एक स्टूडेंट ने कॉल किया जो सेकंड ईयर में है, तो बोले कि मेरे को कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है। मैंने कहा स्टार्टिंग आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है। अगर आपको एम एस एक्सेल आता है इनिशियल डेज में, दैट इज सफिशिएंट। अगर ऑटो कैड बेसिक बेसिक भी आते हो काफी है, अदर देन दैट डोंट लर्न एनी सॉफ्टवेयर इन इनिशियल डेज। ओके, जैसे ई टैब्स हो गया, स्टैड प्रो, फिर इसके बाद सेफ आता है, टेक्ला आता है, उसके बाद सिविल 3D आता है, फिर एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमरी विरा। देखो जब तक तुम साइट पे एग्जीक्यूट नहीं करोगे, इज नो पॉइंट इन लर्निंग एनी सॉफ्टवेयर। अगर आपको एमएस एक्सेल आता है इट्स वेल एंड गुड, ऑटो कैड का अगर बेसिक कमांड्स भी आते हैं तो काफी, क्योंकि साइट इंजीनियर को ऑटो कैड की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि ज्यादातर ड्राइंग तो बन के आ जाता है। मिनिमम कोई भी छोटा छोटा कोई चेंजेस करना है, ओनली देन यू हैव टू यूज ऑटोकैड। अदर देन दैट सेव, आरसीडीसी, ई टैब, स्टार्ट प्रो की कोई जरूरत नहीं है अगर आप साइड पे काम कर रहे हो तो। सो अगेन यू गेट कंफ्यूज कि सर मेरे को वो सॉफ्टवेयर सीखना है, मेरे को ये सॉफ्टवेयर सीखना नहीं सीखना है, फिलहाल कुछ नहीं करना है, मैं आगे बता दूंगा कब क्या सॉफ्टवेयर सीखना है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, या तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि आपको बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड स्पेशली इफ फ्रॉम द हिंदी मीडियम, फिर इंग्लिश बात करने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि देखो अगर आप लोकल छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करोगे अपने एरिया में, तो हिंदी में बातचीत होता है। when you go for a big companies like L&T, Fcons and all, जब आप मीटिंग में बैठते हो, then you should have a good communication, at least a basic English you should be having. So again communication is a problem. So these are the problems what is faced by the freshers. अब आएंगे एक्सपीरियंस की तरफ, ठीक है। एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम क्या, मान लो आपने 2 साल का एक्सपीरियंस कर लिया, आपने साइट इंजीनियर का किया, क्योंकि इनिशियली आप तो जॉब में चले गए। मान लो उसने आपको 15,000 का सैलरी दिया, 18,000 का दिया। कोई ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जिन्होंने 5-6 हजार पे भी काम किया एज अ साइट इंजीनियर। तो प्रॉब्लम इज आफ्टर 2 years यू कंपेयर योर सेल्फ विद IT पीपल और मे बी अदर पीपल और योर फ्रेंड्स। तो वो तो 40,000 कमा रहे, मैं तो अभी भी 18-20 हजार में हूँ। सो वन इज नो प्रॉपर ग्रोथ एंड सैलरी, दैट्स द वन प्रॉब्लम एक्सपीरियंस पीपल फेस। सेकेंड इज नो टाइमिंग। ऑफकोर्स अगर तुम साइट पे काम करते हो, अगर बड़े बड़े साइट पे काम करते हो, तो सुबह जब हम जॉब कर रहे थे तो हम सुबह 8:30 को जाते थे, एंड शाम का टाइमिंग यूजुअली 6:30 होता है। पर इन द बिग प्रोजेक्ट्स वी एक्चुअली कम बैक एट 11 o'clock 12। अगर कॉन्क्रीट होता है तो रात के 1 2 3 बजे भी बच जाता है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ, पर अगेन इनिशियल लाइफ जब जब आपका इंजीनियरिंग खत्म होता है, यूल बी 22 years ऑफ एज। सो 22 to 25, ये 3 साल जो है ना, यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। ऑफ कोर्स सैलरी मैटर, बट जो टाइमिंग जो आप बात कर रहे हो ना, सी हमें 12 13 14 घंटे काम करने, दैट इज फाइन, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, इनिशियली अगर बड़े बड़े साइट्स पे आप काम करोगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। नो टाइमिंग, नो लाइफ। देखो लाइफ से कोई मतलब नहीं, क्यों आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है। हाँ, इफ यू आर गेटिंग मैरिड, तब देन यू कैन से लाइफ नहीं है, पर अभी आप बैचलर लाइफ में हो। इन दैट केस इवन आप 14 15 घंटे भी अगर काम करोगे, दैट इज बेटर, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर। आप अभी का 2 3 साल ही देख रहे हो ना, आप अपने फ्रेंड्स को कंपेयर करो, यू नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर। मतलब अगले 8 साल के बाद क्या होने वाला है, अगले 10 साल के बाद, क्योंकि 8 साल के बाद या 10 साल के बाद जो आप बनने जा रहे हो ना, दैट इज द फाउंडेशन फ्रॉम हियर। आप इनिशियली 3 4, अगर आप इनिशियली 8 घंटे काम करके घर लौट के जा रहे, देन फ्यूचर इट विल नॉट हेल्प यू। पर अगर आप इनिशियली में 14 15, देखो अगेन व्हेन आई से 14 15 hours, आई एम स्पीकिंग ऑफ बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी जहाँ पे सैलरी भी अच्छा है। सो इन दैट केस इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नो एडिशनल स्किल्स एंड अपग्रेडिंग। एक और प्रॉब्लम क्या है ना, आपने कहा मेरे के पास तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, पर इस 2 साल में आपने कुछ अलग चीज सीखा ही नहीं। आप तो साइट जा रहे हो, साइट पे आप काम देख रहे हो, और आपको कुछ थोड़ा नॉलेज है, ड्राइंग पढ़ने का नॉलेज सब है आपके पास, सीनियर से बातचीत होती है। एडिशनल अलॉन्ग विद दैट आपके पास कोई एडिशनल नॉलेज नहीं है ना। आपने ना कोई कभी क्वांटिटी एस्टिमेशन MS Excel पे करने के लिए सीखा है, ना आपको बार बेंडिंग शेड्यूल MS Excel पे करना आता है, आपने मैन्युअली करके दिया था कॉन्ट्रैक्टर को। आपको MS प्रोजेक्ट आता नहीं है, आपको प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पता नहीं, आपको प्रोडक्टिविटी का नॉलेज नहीं है। फिर अगर, सो दिस आर द प्रॉब्लम्स, राइट। तो एडिशनल स्किल्स एंड नो अपग्रेडिंग, आपने अपग्रेड किया ही नहीं अपने आप को, राइट। अपग्रेड किया, आपने कोई कोर्स नहीं लिया, नॉट ओनली कोर्स, आपने किसी और बंदे से ट्रेनिंग नहीं लिया। तो अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपने क्या किया, आप बस 2 साल काम कर रहे हो, राइट। सुबह जाते हो, शाम पे आ जाते हो। इन दैट 2 years आपने कभी अपग्रेड ही नहीं किया, राइट। हमारा लाइफस्टाइल तो अपग्रेड हो जाता है। नॉर्मल अगर कपड़े में पहनता हूँ, तो जब सैलरी आता है वी गो फॉर अ ब्रांडेड क्लॉथ, लाइक वैन यूसन का लेता हूँ, लुइस फिलिप का लेता हूँ। वॉचेस अगर नॉर्मल फास्ट ट्रैक अगर आप यूज कर रहे हो, तो हम थोड़े टाइम के बाद जब सैलरी आ जाते हैं 2 साल के अंदर, तो कैशियो वाला वॉच लूंगा, एडिडास का शू लूंगा। तो ओवरऑल बॉडी के ऊपर जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, उसमें अपग्रेड हो रहा है, पर स्किल्स एंड नॉलेज में अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो दैट इज वन प्रॉब्लम वेयर फ्रेशर्स, वेयर एक्सपीरियंस पीपल यूजुअली कंप्लेंट कि सर 2 साल हो गया, अभी भी सैलरी 18-20 हजार है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या, मैं बताऊंगा। प्रॉब्लम इज यहाँ पे, प्रॉब्लम इज यहाँ पे बता दूंगा। ये तीन, हाँ, यहाँ से एक है, आपने यू डिड नॉट कम आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब क्या, मान लो आपको एक छोटे से गांव में काम कर रहे हो, जहाँ पे 18-20 हजार का सैलरी दे रहे हो। तो नॉर्मल कंपनी ना, छोटे मोटे कंपनी में आपको 40-50 हजार का सैलरी नहीं मिलता। ओनली इफ यू कम टू बिग सिटीज लाइक बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, ये सारे बड़े सिटीज है जहाँ पे बहुत हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चलता है। वहां पे अच्छे अच्छे कंपनीज होते हैं, वहां पे आपको जॉब ढूंढना है। अब छोटे से कोई गांव में काम कर रहे हो, राइट, और आप बोलते कि नहीं सर मेरे घर के पास ही साइट है,
तो मैं सोचा कि यहीं पे रह लूंगा। तो आपने 2 साल वहां पे वेस्ट किया, क्योंकि छोटे मोटे कंपनी के अंदर आपको 20,000 के ऊपर सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि खुद वो कॉन्ट्रैक्टर है, राइट। तो आपको कंफर्ट जोन जो है, आपको वहां से आना पड़ेगा बाहर, राइट। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपको ये नहीं बोलना कि सर घर के पास ही साइट मिल गया तो हमने यहाँ पे जॉब कर लिया। तो अगर घर, आपको दोनों चाहिए, आपको घर में भी आना है डेली, आपको साइट भी पास में ही चाहिए, पर सैलरी 50,000 नहीं हो पाएगा, राइट। तो दैट विल नॉट हैपन, सो यू शुड कम आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। सेकेंड इज, आपको कंपनीज चेंज करना है 1 साल के बाद या एक प्रोजेक्ट होने के बाद, इधर 1 ईयर और 1 प्रोजेक्ट फिनिश करना है स्टार्टिंग से एंड तक, तब सो दैट यू गेट अ वंडरफुल नॉलेज। उसके बाद आपको अच्छे अच्छे कंपनीज में अप्लाई कर, अब अच्छे अच्छे कंपनीज में कैसे अप्लाई करना है, मेरा एक पूरा एक वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको अलग अलग कंपनीज को कैसे अप्लाई करना है, रिज्यूमे कैसे बना, वो मैंने पूरा एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आपको अच्छे अच्छे कंपनीज में अप्लाई करने, बड़े बड़े कंपनीज आते हैं आजकल। आप अपने एरिया से बाहर निकलो, कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सो यू कैन गो एंड फाइंड अ जॉब देयर। उस पूरे प्रोजेक्ट का जो डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाता है, यू कैन मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यू कैन अप्लाई फॉर द कंपनीज। हाँ, ओनली द थिंग इज आपका वो नॉलेज एंड स्किल शुड बी गुड। नेक्स्ट इज एडिशनल इनकम एंड फ्रीलांसिंग, एक यहाँ पे है। देखो एक्चुअली क्या होता है, 2 साल में ना इतना तो नॉलेज आ जाता है आपके पास, जहाँ पे आप कुछ एडिशनल इनकम आप कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइट इंजीनियर हो 2 साल से, तो अगर मान लो किसी का घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप वहां पे उनको जाके ना साइट का जो मार्किंग होता है उसके लिए आप हेल्प कर सकते हो, जहाँ पे यूजुअली एक सेंटर लाइन मार्किंग के लिए लोग 3,000 रुपये लेते हैं, राइट। अगेन आप ऑटो कैड अच्छे से कर लेते हो, तो उसका भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। वो सारे मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रीलांसिंग से कैसे पैसा कमाना है। तो यहाँ से वो आप एडिशनल इनकम आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको एक अच्छे से एक सीवी बनाना है, राइट। 2 साल के बाद आपके पास इतना तो नॉलेज है कि आप पूरे प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो। तो ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू। तो अच्छे से एक सीवी बनाओ, एक पोर्टफोलियो लगाने कि आपने 2 साल में क्या किया। आजकल मेरे पास इतने रेज्यूमेस आते हैं कि लिखा कि आई डिड अ टू वर्क इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो हो गया। और उसके नीचे तो लिखोगे ना प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कितना कॉस्ट था, आपका ड्यूटी क्या था, वो सारे चीज जब आप लिखोगे, योर पोर्टफोलियो विल लुक गुड। सो दैट इज वाई मेक अ प्रॉपर सीवी एंड पोर्टफोलियो। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, यू कैन चेक दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज, इसके बाद 2 साल के बाद ना अपने आपको अपग्रेड करना है, साइट इंजीनियर के जॉब से हट के बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्वांटिटी सर्विंग के जॉब में आप जा सकते हो, जहाँ पे सैलरी इज ऑल्सो गुड, यू हैव ऑफिस जॉब। प्लानिंग इंजीनियर के जॉब में आप जा सकते हो, राइट। क्वालिटी कंट्रोल क्यूए किसी का जॉब में आप जा सकते हो। तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। अगर आप 2 साल 3 साल साइट पे रहोगे ना, आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर आप मान लो कोई डिप्लोमा वाला है, डिप्लोमा वाला होता क्या, थोड़े टाइम के बाद आपको बीटेक मैटर करेगा, पर बीटेक वाले को एमटेक इज नॉट मैंडेटरी अनलेस यू आर गोइंग इनटू स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। अदरवाइज अगर आपको कुछ हायर एजुकेशन करने, एडिशनल कोर्सेज करने, यू कैन डू दैट, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम्स दैट यू आर यूजुअली गोइंग टू फेस। तो ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसका कमिंग टू द लास्ट थिंग, सर इसको हम कैसे सही कर लेंगे। आप मान लो हमने कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 साल से साइट पे काम कर रहे हैं, ना इन्होंने कोई एडिशनल स्किल से ना कोई अपग्रेडिंग किया, या मान लो कोई फ्रेशर है जो इनको ये सारे प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए मैं एक मास्टर प्लान बताऊंगा अगले लेक्चर में, नॉट नाउ। एक पूरा मास्टर प्लान मैंने बना के दिया है, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कितने साल के बाद कौन सा फील्ड में जाना है, वो सारी चीज। एंड बिफोर दैट, अगर आपको कोई कोर्सेस लेना है, ऑफ कोर्स मेनी पीपल हैव टेकन दैट। इन केस अगर आपको लेना है, जैसे अगर आपको एस्टिमेशन सीखना है एक्सेल शीट पे, अगर आपको ड्राइंग रीडिंग सीखना है, बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना है, इस तरह से अलग अलग कोर्सेस मेरे ऐप के अंदर अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड द सिविल ब्रेन्स ऐप, एंड यहाँ पे पूरे कोर्सेज के ऊपर अभी कुछ 30% का ऑफ चल रहा है। आप फ्लैट 30 यूज कर सकते हैं, एंड 30% ऑफ के ऊपर आप लेक्चर ले सकते हो। बाकी व्हाट आई टोल्ड अबाउट द साइट एग्जीक्यूशन ना, जैसे मेरा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, जहाँ पे हम आपको एकदम बेसिक से व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग से लेके सीमेंट्स एंड एग्रीगेट से लेके हर एक डायमीटर ऑफ द बार कैसे फाइंड करना है, इस तरह से हर एक चीज, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स डिजाइन मिक्स, आपको इससे बढ़िया लेक्चर पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। जितने भी ऑफलाइन ट्रेनिंग, सारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को भी मिला के अगर आप सीखने जाओगे, जिस लेवल पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, यू नेवर गेट इट एनीवेयर ऑन द अर्थ। सो दैट इज अ गारंटी आई गिव। तो इस तरह से हम आपको सेंट्रल एंड मार्किंग सिखाएंगे, हर एक चीज हम आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस तरह से हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन थिंक ऑफ ऑल दिस ऑटो लेवल का, फिर इसके बाद एक्सकेवेशन कैसे करेंगे, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, हर एक चीज है। पूरा लगभग 350 स्लाइड का पूरा पीपीटी है, जहाँ पे स्लैब का रिइंफोर्समेंट। हम सिर्फ आपको यहाँ पे ना थियरी नहीं पढ़ाएंगे, एंड मैं आपको हर एक चीज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मैं आपको कुछ बीम का दिखा रहा हूँ, तो बीम का पूरा लाइव इमेज दिखा दूंगा। और सिर्फ मैं आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं सिखाऊंगा, वो तो सारे लोग सिखा रहे हैं आजकल ऑनलाइन में। व्हाट आई टीच इज इसका डिजाइनिंग कैसा होता है। जैसे यहाँ पे देखो 1645 आपका टॉप एक्स्ट्रा बार है, तो 1645 पे क्यों है, राइट। L/4 आता कहाँ से, कोड बुक का नॉलेज गेन करेंगे।
तो ऑल दोस थिंग्स आई कवर इन माय कोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हर एक चीज आपको मिल जाता है। आप सिविल, अब इन द सेम वे ए बीम का डिजाइनिंग कैसे होता है, शेयर फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, बेंडिंग मोमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, आपने 4 साल ये सारी चीज पढ़ा था, पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी बीम, व्हाट इज प्राइमरी बीम, टाइप्स ऑफ स्लैब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लैब, वन इज वन वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब। पूरे ऑनलाइन में जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी लोग हैं, सारे लोग आपको गलत ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उनको खुद पता नहीं एक्चुअली। तो जब आप मेरे अंडर आओगे, जब फॉर एग्जांपल वन वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब का जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको करने वाला हूँ ना, आपको दुनिया का कोई भी बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जिस लेवल पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जब हम आपको साइट पे लेके जाएंगे ऑनलाइन, तो हम हर एक टाइप का रीइंफोर्समेंट दिखाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज कट रीइंफोर्समेंट। फिर चेयर बार का क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज आपको एक G+4 स्टोरी का बिल्डिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा साइट एग्जीक्यूशन कोर्स 60 आवर्स का है, सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन। इसमें मैं आपको बस एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ही पढ़ाऊंगा। मेरा एस्टिमेशन का 55 घंटे का कोर्स है, फिर मेरा ड्राइंग रीडिंग की 40 घंटे का कोर्स है, राइट। तो ऐसा नहीं है आपको एक कोर्स में सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डेप्थ। आपको जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर लेवल का जो पढ़ाई होता है, राइट, मतलब जब आप साइट पे जाओगे, यू शुड सी दैट बीम। अगर बीम देख रहे हो, ओके, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, वो आपको दिखना चाहिए। तो उस लेवल पे हम यहाँ पे टीचिंग करेंगे। बाकी यू कैन थिंक ऑफ द कोर्स, बाकी रिव्यूज अगर आपको देखना है तो आप रिव्यूज देख सकते हो, दिस इज माई रिव्यू। So far have taught 76,000 students across 195 countries, and ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू आप मेरे कोर्सेज यूडेमी पे भी देख सकते हो। तो मोर देन 75,000 रिव्यूज, एक सिंगल इंस्ट्रक्टर 76,000, sorry, 6,800 reviews have taken, 75,000 students have taught so far for the past 3.5 years। तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, आप डायरेक्टली यूडेमी से भी देख सकते हो, सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, ठीक है। एंड या ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। बाकी दैट्स व्हाट, बाकी ये सब प्रॉब्लम है, इसको आप अगर आप दूसरे जगह से भी सीख रहे, इट्स वेल एंड गुड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू से आप पढ़ सकते हो इन सारी चीज को। एंड यू कैन सी जिस बंदे को 4 साल का भी एक्सपीरियंस है, दे ऑल्सो हैव टेकन द कोर्स। सो दिस वे, ओके। एंड फिर इस भानु प्रताप इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, अभी वो ही इज वर्किंग इन अ गुड कंपनी नाउ, ही इज हैविंग 4 year एक्सपीरियंस, लगभग 45,000 का सैलरी है। And with overtime and all, I think around 60-65 के आसपास, he is working in a good MNC company also, right। तो अभी ना he is working in a good company। so ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, ओके। सो दैट्स हाउ इट इज। बाकी ये सारे नेक्स्ट लेक्चर ना हम आपको इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको किस तरह से प्लानिंग करना है, राइट। होता है कि आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपने 2 साल साइट पे काम किया है, फिर किसी ने बोला कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग स्कोप है, तो फिर आप ईटैप सीखने चले गए, फिर ईटैप सीखने से आप स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बनोगे। किसी और ने बोल दिया कि आप एस्टिमेशन सीख लो, फिर आपने एस्टिमेशन सीखने चले गए। फिर कोई कोर्सेस आपने देख लिया जहाँ पे आपको 25-30 कोर्सेज का कॉम्बो बेच रहे हैं, जहाँ पे 6,000 या 7,000 10,000 में मिल रहा है। फिर आप पूरे सॉफ्टवेयर सीखने लग जाओगे। सॉफ्टवेयर सीखने से आप इंजीनियर नहीं बनते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद इंजीनियर ने बनाया हुआ है, दैट मीन्स योर मैनुअल कैलकुलेशन शुड बी गुड। तो ये सारे चीज क्या होता है, वो सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगेगा, प्लीज डू लाइक एंड डोंट सब्सक्राइब द चैनल नाउ। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस है, सारे वीडियोस को देख लो। एंड फिर अगर आपको लग रहा है नहीं सर, आप अच्छे से पढ़ाते हो और जिस लेवल का नॉलेज आप दे रहे हो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ओनली देन यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।